एक तो ये जो इस वक्त चल रहा है मनसे की मारपीट के बीच जो राजनीतिक लड़ाई चल रही है, नीतीश कुछ कह रहे हैं, मनसे ने आज फिर एक मारवाड़ी दुकानदार को पीट दिया केवल स्टेटस लगाने के ऊपर। क्या ये बात आपको भी दिख रही है कि 5 साल मराठी याद नहीं आती, लेकिन जब कुछ खास पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है तब मराठी जरूर याद आने लगती है महाराष्ट्र में? राकेश भाई देखिए, शुक्रिया मुझे शो पे बुलाने के लिए। बहुत और धन्यवाद कि आप आए। आपको पहली बात तो ये बता दूं कि जो मारवाड़ी लड़के के साथ मारपीट हुआ उसका हम निषेध करते हैं और सवाल पूछना चाहिए देवेंद्र फडणवीस जी को, जो गृह मंत्री है और गृह मंत्री होते हुए मुख्यमंत्री भी हैं। क्या वो मुंबई और महाराष्ट्र की जनता को सुरक्षा नहीं दे पा रहे? क्या गृह मंत्री अपना काम नहीं कर पा रहे? और सवाल ये भी है कि जब महाराष्ट्र में जोरदार बारिश के बीच में हम देख रहे कि गटर हो, सड़क हो, उसमें इतने बड़े बड़े खड्डे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे, तो क्या ये सारा मामला, ये जो भ्रष्टाचार का मामला है जो महाराष्ट्र सरकार कर रही है, उससे डाइवर्ट करने का कोशिश क्या भारतीय जनता पार्टी कर रही है? और ये भी सवाल उठता है कि जो लड़के ने, अब मैं उसको मारवाड़ी लड़का नहीं कहूंगा, जो लड़के ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस में क्या लिखा था, उसने लिखा था, देख लिया राजस्थानी का पावर, मराठी को महाराष्ट्र में ही पेल दिया, हम मारवाड़ी है, हमारा सामने कोई नहीं टिक सकता। तो ये जो व्हाट्सएप स्टेटस इस लड़के ने लगाया है, तो ये पूछना पड़ेगा पुलिस को और कार्रवाई करना पड़ेगा कि ऐसा स्टेटस आप किसके बोलने पे लगा रहे, क्योंकि ये कोई आदमी, आप मुंबई महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र में मराठी आदमी को खुलेआम गाली दे रहे हो। अगर आप मेडिकल शॉप चलाते तो आपका स्टेटस लोगों को कैसे बेहतर हेल्थ रखना चाहिए उसका टिप्स होना चाहिए, मगर आप मराठी आदमी को पेल दिया ऐसे लिख रहे, तो ये बात बहुत ही सीरियस है। और ये मुझे जो दिख रहा है पिछले एक हफ्ते में, कभी मीरा भाईंदर में हुआ, कभी घाटकोपर में मारा जा रहा है, और ये जो मारपीट का सिलसिला है, मैं समझता हूं इसका जिम्मेदार कोई है तो भारतीय जनता पार्टी और देवेंद्र फडणवीस। राकेश भाई एक चीज बताइए, आपने कहा कि उसने गलत लिखा, मैंने देखा नहीं है उसका स्टेटस, लेकिन ये सारी बातें